सभी बंधुओं का स्वागत है। जी जी जी, आ जाइए। तो पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था? हाँ, सामवेद। क्यों भाई? पिछली क्लास में सामवेद के बारे में पढ़ाया था ना। अब हम लोग आज सामवेद से संबंधित डेटा पढ़ लिए। यजुर्वेद की बात आज हम करेंगे आपसे। यजुर्वेद, यजुस माने यज्ञ कर्मकांड। यजुर्वेद क्या होता है बेटा? ऐसा वेद जिसमें कर्मकांडों के बारे में डिटेल्स में जानकारी दी जाए, वह यजुर्वेद है। ठीक है ना? कुछ इसमें भी महत्वपूर्ण कथन है ना? तो आपसे पहले बताया था। इसकी उत्पत्ति वायु से होने के कारण इसे गति या कर्म वेद कहते हैं, है ना? और यजुस का अर्थ यज्ञ होता। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कर्मकांडीय वेद। दूसरी चीज, इसमें यज्ञ के विधि विधान, यज्ञ के विधि विधान तथा राजसूय यज्ञ से संबंधित अनुष्ठानों का विस्तार से इसमें वर्णन है। तो ध्यान रखिए, वैसे भी यह गद्य एवं पद्य का मिश्रण है। ठीक है? इसके बारे में ध्यान रखिएगा कि यह जो वेद है की उत्पत्ति वायु से कारण इसे गति या कर्म वेद कहते हैं। यजुष का अर्थ ही होता है यज्ञ। कर्मकांडों से निर्धारित है, विधि विधान दिए गए, सारा चीजें इसमें विस्तार से वर्णन है। इसी से संबंधित, हाँ, इसी से संबंधित जो है इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण है, और इसका उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। इन सब में बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। आइए, सामान्यतः जो यजुर्वेद हैं इसके दो भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद है। और इसकी कुल
6 शाखाओं का उल्लेख। हाँ बेटा, आइए। यजुर्वेद के भाग, पहले तो 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ध्यान रखना, शुक्ल यजुर्वेद को ही वास्तविक मंत्र कहते हैं, क्योंकि यही वाजसनेयी संहिता, इसे ही वाजसनेयी संहिता कहते हैं, क्योंकि इसके सभी मंत्र संपूर्ण मंत्र शुद्ध हैं। शुद्ध हैं, वाजसनेयी संहिता कहते हैं, इसे ही वास्तविक वेद कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा कृष्ण यजुर्वेद, इसे अशुद्ध वेद कहते हैं। ये शुद्ध वेद, ये अशुद्ध वेद। यजुर्वेद के कुल 6 भाग हैं, कुल 6 भाग, जिसमें शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित 2 हैं, कण्व और माध्यान्दिनी। और कृष्ण से 4 हैं, शाखाएं हैं। कृष्ण, सॉरी, कठ, कठ, कपिस्थल, ठीक है, मैत्रेयी और तैत्तरीय, है ना। ये कुल इसकी शाखाएं, 6 भाग कहो चाहे शाखाएं। आई बात समझ में। शुक्ल यजुर्वेद के संपूर्ण मंत्र शुद्ध होने के कारण इसे वास्तविक वेद कहते हैं, इसे वास्तविक संहिता कहते हैं। और इसके 2 भाग हैं, शुक्ल के कण्व और माध्यान्दिनी, जो कि कृष्ण यजुर्वेद शुद्ध है। इसमें कई आर्थिक नियमों आदि का भी उल्लेख है। इसके 4 भाग हैं, कठ, कपिस्थल, मैत्रेयी और तैत्तरीय। ये वेद की बात दी जा रही है ना, यहाँ पखवाड़ा की बात नहीं हो रही है, पखवाड़ा में नहीं है। एक बात इसी जगह और ले लो, शुक्ल यजुर्वेद से ही संबंधित इसका ब्राह्मण ग्रंथ, इसका ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण, और कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तरीय। ये ध्यान रखना है।
आइए शुक्ल यजुर्वेद में इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है ये थोड़ा विस्तार से है, पहले उसी की बात कर लेते हैं। आइए 1 मिनट देखिएगा, इस शुक्ल यजुर्वेद से ब्राह्मण ग्रंथ आपने लिख दिया, और बृहदारण्यक उपनिषद इसी का भाग है। चलिए जरा बात करते हैं, पहले हम शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की बात करें, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णित कथाएं, ये एग्जाम में आता है, से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो इससे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य है जो एग्जाम ओरिएंटेड है, पहले मैं उसी को बात करूंगा। इसके लेखक याज्ञवल्क है, याज्ञवल्क ऋषि। ठीक है, लघुवेद ऐतिहासिक वेद, इसे लघुवेद ऐतिहासिक वेद, और इसे ही ब्राह्मण साहित्य का मुकुटमणि कहते हैं। ब्राह्मण साहित्य का सिरमौर या मुकुटमणि, सिरमौर भी कह सकते हैं, सिरमौर कह लो चाहे मुकुटमणि, यही है, माने सबसे खास है। सभी ब्राह्मण साहित्यों में इसी का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। हाँ, आइए शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में क्या क्या दिया। पहली चीज, सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीनतम ब्राह्मण ग्रंथ है, प्राचीनतम एवं सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ, यही है, ध्यान रखना। अब आइए इसमें है क्या क्या। याज्ञवल्क मैत्रेयी संवाद, याज्ञवल्क मैत्रेयी संवाद, विदेह माधव की कथा जो बिहार तक विस्तार दिखाता है, पुरुषमेध यज्ञ का वर्णन, इसी में है। उपनयन संस्कार 11वां, 16 संस्कारों में 11वां है ना, 11वां संस्कार 16 संस्कारों में। राम कथा इसी में मिल जाती है, ये बहुत महत्वपूर्ण, ध्यान रखना। जल प्लावन की कथा इसी शतपथ ब्राह्मण में, ये बहुत बार पूछा गया। मत्स्यावतार, मत्स्यावतार द्वारा मनु
मत्स्य अवतार द्वारा मनु की रक्षा की कथा इसी में है बेटा पुनर्जन्म सिद्धांत, पुनर्जन्म का इसमें सिद्धांत दिया। ठीक है, और इसमें क्या है, कृषि संबंधी प्रक्रियाओं एवं हल संबंधी अनुष्ठान की चर्चा। ठीक है, अश्वनी कुमार द्वारा च्यवन ऋषियों को यौवन दान की कथा मत्स्य न्याय की कहानी आदि का वर्णन। इसमें भी पुरूरवा उर्वशी संवाद है। पुरूरवा उर्वशी संवाद कथा यहां भी दी गई, वहां भी दी गई है, यहां भी, ऋग्वेद में भी, यहां भी। और आइए शतपथ ब्राह्मण में अगर मैं बात करूं तो कुरु, पांचाल, विदेह, त्रिंजय जैसे जनपदों, महाजनपद नहीं, जनपदों का उल्लेख। महाजनपद तो 6वीं शताब्दी में आ जाएंगे। इसी में और क्या कहा गया, ब्राह्मण अहिंसक एवं सबका मित्र होता, इसी में लिखा गया शतपथ ब्राह्मण में। इसी में पहली बार अस्पृश्य शब्द का प्रयोग, सर्वप्रथम अस्पृश्य शब्द का प्रयोग, इसी में सर्वप्रथम स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया। वही 33 में गड़बड़ है। तो ध्यान से सुनिए, ये विशेष करके आपको ध्यान देना है। यह जो आपका यजुर्वेद है, सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से बने हैं, ऋग्वेद से ज्यादा। माने वेदों में अगर सबसे ज्यादा प्रश्न किसी का बना है दोस्त,
तो ये इसी यजुर्वेद का बना गद्य पद्य का मिश्रण है। वायु से उत्पत्ति, इसलिए गति या कर्मवेद कहते हैं। यजुष का अर्थ होता है यज्ञ, अर्थात यह कर्मकांडीय वेद है जिसमें यज्ञ के विधि विधान, राजसु यज्ञ से अनुष्ठानों का विस्तार से वर्णन। इसके दो भाग है यजुर्वेद के, सामान्यतः दो विभाजन है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण को अशुद्ध कहते हैं जबकि इसके भाग ज्यादा है, कट, कपिस्थल, मैत्रेयी और तैत्तरी। आइए, शुक्ल यजुर्वेद के संपूर्ण मंद शुद्ध होने के कारण इसे ही वास्तविक वेद या वाचस्पति संहिता कहते। वैसे सामान्यतः यजुर्वेद के कुल 6 शाखाएं हैं, जिनमें 2 शाखाएं कर्ण और माध्यान्ह का संबंध शुक्ल यजुर्वेद या वाचस्पति संहिता से है, और कट, कपिस्थल, मैत्रेयी या तैत्तरी का उल्लेख आपके कृष्ण यजुर्वेद से है। दोहरा रहा हूं इसलिए जिससे आप ध्यान से समझ जाएं। अब शतपथ ब्राह्मण ये शुक्ल यजुर्वेद से है, शुक्ल यजुर्वेद से रिलेटेड है। इसके बाद तैत्तरी बताऊंगा कृष्ण का। याज्ञवल्क्य ऋषि इसके संकलन करता है, इसे लघु वेद, ऐतिहासिक वेद या ब्राह्मण साहित्य का शिरमौर या मुकुटमणि कहते। सबसे बड़ा, सबसे प्राचीनतम, ये सबसे प्राचीनतम है और सबसे बड़ा ब्राह्मण है। इसमें कई कहानियां हैं, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद, विदेह माधव की कथा, पुरुषमेध यज्ञ, उपनयन संस्कार, राम कथा, जलप्लावन की कथा, मत्स्यावतार द्वारा मनु की रक्षा, पुनर्वा उर्वशी कथा, पुनर्जन्म सिद्धांत, किसी संबंधी प्रक्रिया और हल संबंधी अनुष्ठान की चर्चा, अश्विनी कुमार द्वारा 53 ऋषियों को यवन दान की कथा, मत्स्य न्याय की कहानी इसी में दी गई। ये बेसिक जानकारी देना जरूरी था। इसके अलावा इसमें राजनीतिक रूप से जनपदों का उल्लेख है ना, कुरु, पांचाल, विदेह, सृजन्य जैसे जनपदों का उल्लेख है, जबकि आपको ऋग्वेद में भरत जनपद आदि का उल्लेख है। ब्राह्मण इसी में कहा गया कि ब्राह्मण अहिंसक और सबका मित्र होता। इसी में सर्वप्रथम अस्पृश्य शब्द का उल्लेख, इसी में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया। ध्यान रखना, ये आपका शतपथ ब्राह्मण से संबंधित कथन है। अब आइए जो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित है, तैत्तरीय ब्राह्मण, ये यहीं पर इसको ब्लॉक कर देते हैं। अब यहां दे देते हैं तैत्तरीय ब्राह्मण, तैत्तरी जो कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित। कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित। आइए, इसकी खास बात क्या है बेटा? इसके रचनाकार कौन है? वैशंपायन। वैशंपायन ये याज्ञवल्क्य के मामा माने जाते हैं। वैशंपायन के शिष्य आचार्य तितिर जो उनके मामा, फिलहाल छोड़ दो। इसमें क्या क्या दिया है? इसमें जो प्रमुख बातें हैं क्या है? पंच महायज्ञ जो सामान्य गृहस्थों को करना चाहिए, 3 ऋणों का उल्लेख। जैसे इसमें पंच महायज्ञ का उल्लेख होता है, वैसे इसमें लिखते हैं पत्नी से विहीन पुरुष यज्ञ करने का अधिकारी नहीं होता। जहां शतपथ ब्राह्मण में पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया,
वहीं यहां पर बिना पत्नी के यज्ञ किए जाने का निषेध किया गया। किसमें? तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ, इसी में सर्वप्रथम यज्ञोपवीत के महत्व का उल्लेख है। इसमें कौन सी कथा है? अगस्त प्रहलाद कथा। प्रहलाद कथा, सीता सावित्री प्रेमाख्यान। एक चीज और ध्यान रखना, सर्वप्रथम यज्ञोपवीत महत्व का उल्लेख और इसमें महिलाओं का भी यज्ञोपवीत कराने का उल्लेख। ये अपने आप में बड़ा विशिष्ट मामला है। यहां तक स्त्री पुरुष का भेद कम से कम है, ये आपको समझना। बस हो गया। अब आ जाइए बृहदारण्यक उपनिषद की बात करूंगा जो यजुर्वेद से संबंधित है। यहां तक समझ में आ गया ना? ये है जितनी बात बताया, ये आपका तैत्तरीय ब्राह्मण ग्रंथ से रिलेटेड है। इसके संकलनकर्ता आचार्य तितिर हैं, जो वैशंपायन के शिष्य थे। पंच महाव्रत, 3 ऋणों का उल्लेख, पत्नी से विहीन पुरुष यज्ञ करने का अधिकारी नहीं है, यज्ञोपवीत का महत्व और महिलाओं के भी यज्ञोपवीत करने का उल्लेख, अगस्त प्रहलाद कथा, सीता सावित्री प्रेमाख्यान। अब आ जाओ बृहदारण्यक उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद जो यजुर्वेद का उपनिषद है। ठीक है दोस्त, यह आरण्यक और उपनिषद दोनों। इसके भी प्रवक्ता जो प्रवक्ता हैं वही याज्ञवल्क्य के प्रवक्ता या प्रवचन देने वाले ध्यान रखना। इसमें क्या है, इसमें क्या क्या उल्लेख है? याज्ञवल्क गार्गी संवाद इसी में है। इसी में याज्ञवल्क मैत्रेयी संवाद इसमें भी है। माने जहां उसमें है शतपथ ब्राह्मण में, यहां पर भी है। जनक की सभा, प्रवाहण जयबल एवं पारुणेय श्वेतकेतु
संवाद इसमें भी है। इसी में असतो मां सदगमय, असतो मां सदगमय, सदगमय तमसो मां, तमसो मां ज्योतिर्गमय। माने इसका अर्थ होता है असत्य से सत्य की ओर, सत्य की ओर एवं अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलने की बात है ज्ञान द्वारा। इसमें ब्रह्म को नेति नेति कहा गया। ब्रह्म को नेति नेति, नेति नेति का तात्पर्य क्या है? ने कहा गया यह मानव बुद्धि से परे, माने ब्रह्म का निषेधात्मक वर्णन। कि ब्रह्म को मानव बुद्धि से पाया नहीं जा सकता। तो वेदारण्य को एक चीज इसमें और बता दें, इसमें एक और बड़ा आश्चर्यजनक परिवर्तन देखा गया। विदुषी विदुषी पुत्री की प्राप्ति के लिए, प्राप्ति के लिए अनुष्ठान का उल्लेख। तो माने विदुषी पुत्री प्राप्त हो, विद्वान पुत्री प्राप्त हो, उसके लिए अनुष्ठान किए जाने का यहां उल्लेख है। अब आइए, अभी तो बृहदारण्यक उपनिषद हो गया, अब एक है तैत्तरीय उपनिषद में थोड़ा सा चर्चा। तैत्तरीय उपनिषद, बस आज इसे हमें खत्म करना है, खत्म है, थोड़ा सा अथर्ववेद में है बस, जिससे हम पॉलिटिकल में आ जाएं। ये बहुत ज्यादा बच्चे इससे घबराते हैं, फिर भी जरूरी है इसलिए हमने इसको किया। आइए, इसके प्रमुख कथन क्या है? गुरु शिष्य, गुरु शिष्य के आदर्श व्यवहारों की रूपरेखा इसी में दी गई। तैत्तरीय उपनिषद में इसी में लिखा गया सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो। इसी में लिखा गया अन्न ही ब्रह्म है। अन्न माने अनाज, अन्न ही ब्रह्म है। खूब अन्न उपजाओ, उपजाओ। इसी में कहा गया अन्न की निंदा नहीं करनी चाहिए। अन्न की निंदा
नहीं करनी चाहिए। और आइए, इसी में अतिथि देवो भव, मातृ देवो भव, मातृदेवो भव, अतिथि देवो भव का उल्लेख आइए, इसी में बुद्ध जी के अष्टांगिक महामार्ग का उल्लेख है। कहते हैं बौद्ध धर्म में अष्टांगिक महामार्ग यहीं से आता, इसी में 8 बातों का उल्लेख किया गया। ठीक है, बस भाई जरा कठोपनिषद पे ले लें 2 बात, यम नोट पे ले लेते। अच्छा, वही हो जाएगा, वही हो जाएगा, नोट पे लेता हूं। यम यम नचिकेता संवाद। कई बार पूछा है कि कठोपनिषद जो यजुर्वेद से संबंधित है, मोक्ष एवं नवधा भक्ति, नवधा भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख इसी में मिलता है श्वेताश्वर उपनिषद। बस और मैत्रायणी संहिता में जरा इसी से संबंधित है, यजुर्वेद से। मैत्रायणी संहिता में निराशावाद, निराशावाद का संकेत कैसे, इसी में स्त्री को जुआ एवं शराब का योग कहा गया। स्त्री को जुआ एवं शराब का योग कहा गया। ये उस समय का अपना अनुभव है, हालांकि कोई मतलब नहीं। अब आइए, ईशोपनिषद, ईशोपनिषद में गीता के निष्काम कर्मयोग का प्रारंभिक साक्ष्य, जो भगवत गीता में कहा कर्म पर कर्मण्येवाधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन, तो इसी में उल्लेख। ठीक है, ये क्लियर हो गया। मैसेज नहीं देखते हो राजू? मैसेज नहीं देखते बेटे? और बताइए।
बस इसके बाद चौथे वेद अथर्ववेद की चर्चा होगी और उसके बाद ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति की शुरुआत हो जाएगी। अभी तो सही अर्थों में वैदिक साहित्य की चर्चा हुई इन 4 दिनों में, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। नहीं संभव है बेटा, छाया जी अभी संभव नहीं, क्योंकि अभी क्लास कट जाएगी। आप ये तो स्पेशल टाइम ले आओ, ठीक है। बस वहां क्लास शुरू होने वाली है, ये कट जाएगी, इसलिए से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसको मैं कई बार दोहरा चुका, अब इसको 10 बार दोहराएंगे नहीं। आप लोग बाद में वीडियो देखिए, जो लोग बाद में आए हैं बाद में वीडियो देखें, ग्रुप देख लिया करिए। दोपहर का मैसेज किया हुआ यजुर्वेद के बारे में पूरी कहानी मैंने दी है, दिखा दे रहा हूं झलक, इसको बाद में वीडियो देखिएगा। शतपथ ब्राह्मण में क्या क्या उल्लेख है उसके बारे में दिया गया है, और फिर जनपदों का उल्लेख है, ब्राह्मणों के बारे में, तैत्तरी ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में पूरी कहानी है, सब रिपीट कर चुका। बृहदारण्यक उपनिषद में क्या क्या दी गई कहानी, देखो ये बार बार पूछता है कि अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय किस में दिया गया, तो बृहदारण्यक उपनिषद में। और ब्रह्म को नेति ने मान मानव बुद्ध से परे है, ये भी आ चुका है बृहदारण्यक उपनिषद में। विदुषी पुत्री के प्राप्ति के लिए अनुष्ठान का उल्लेख इसी में है। इसके अलावा तैत्तरी उपनिषद में गुरु शिष्य के आदर्श व्यवहार का उल्लेख है। इसी में कहा गया सदा सत्य बोलो, अन्न ही ब्रह्म है, खूब अन्न उपजाओ, अन्न की निंदा नहीं करो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी में कहा गया मातृ देवो भव, अतिथि देवो भव, तो ये सब चीजें आपको पढ़ना है। बुद्ध जी के अष्टांगिक महामार्ग की भी चर्चा यही है। यम नचिकेता संवाद भी कठोपनिषद में है। मोक्ष और नवदा भक्ति का उल्लेख श्वेतांबर उपनिषद में सर्वप्रथम कहा गया। इसके बाद मैत्राणी संहिता जो यजुर्वेद से है, इसमें निराशावाद का संकेत है, स्त्री को जुआ और शराब का योग कहा गया। इस उपनिषद में गीता के निष्काम कर्म योग का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें। हाँ हाँ तो आने दीजिए, पढ़ते रहिए, हमने कब मना किया। पढ़िए, पूरा खजाना आप लोगों को दे रखा, पढ़ते रहिए। डेट आ गई, पढ़ते रहिए। डेट एग्जैक्ट जब आ जाएगी नोटिफिकेशन द्वारा, जब नोटिफिकेशन द्वारा डेट आ जाएगी तो अभ्यास प्रश्न कराने लगूंगा। इसलिए बार बार आपको कह रहा हूं, आप सभी को बार बार कह रहा हूं कि जो पहले से ही क्लास उपलब्ध है पढ़ते रहिए। डेट आ रही है तो आप तेज हो जाइए, हमें जैसे ही नोटिफिकेशन की डेट मिलेगी हम अभ्यास प्रश्न कराने लगेंगे। अभी तो दिसंबर की डेट है, अभी डेट तो दिसंबर की दिखाई दे रही है। जी जी जी, भाग उसी का, ठीक है, उसी का भाग। यजुर्वेद का ही भाग है। बस यहीं तक है, क्लास कट जाने वाली है, कट जाएगी।